अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ओवरऑल वेदर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात हो जाए मौसम के हवाले से, तो जैसा कि हमने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में अपडेट दी थी कि कमज़ोर मगरबी सिस्टम की लहर जो है हमारे शुमाली इलाकों पर नाज़ होगी। इस सिस्टम के ज़्यादा तो कोई असरात नहीं होने वाले, जैसे कि हाई लेवल स्नोफॉल। तहम ये है कि पाक चीन बॉर्डर से जो मुल्क का कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, इन इलाकों में जो है वो बुलंद पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो लो लेवल की होगी। पंजाब के तकरीबन जो है वो तमाम मशरक़ी इलाके, वस्ती इलाके और जनूबी इलाके जो है वो शदीद धुंध की लपेट में हैं। ये मज़ीद ऐसे ही इसकी इंटेंसिटी रहेगी। और बाकी रही बात सिंध बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, तो मैदानी इलाकों में जो है वो बाज़ मकामात पर जो है तेज़ धूप की शदीद रिकॉर्ड हो रही है। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान भी इन तमाम इलाकों में जो कहीं भी कोई खातर ख्वाह बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है। सर्दी की लहर ऐसी बरकरार रहेगी। इंशाअल्लाह अगले आने वाली वीडियो में हम आपको जो एक स्पेल आ रहा है जनवरी के पहले हफ्ते के आखिर में या दूसरे हफ्ते के शुरुआत में एक स्पेल आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको तफसीलन बताएंगे कि भी वो कहाँ कहाँ जो है वो उसके असरात देखने को मिल सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान ओवरऑल वेदर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दें। अब हम मज़ीद जब अपने आने वाले टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में मौजूद जो वेदर पैटर्न्स हैं उन पर नज़र डाली जाए कि किन इलाकों में किस तरह की और कब बारिश होती है। पाकिस्तान में अमूमन जो है वो दो तरह के वेदर पैटर्न जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो मानसून है जो हमारे पास जो है वो जून के आखिर से और सितंबर के वस्त तक जो वो जारी रहता है। हमारे पास जो मानसून जोन के कौन कौन से इलाके हैं, कि मतलब पाकिस्तान में किन इलाकों में जो मानसून बारिशें होती हैं। हमारे पास जो कश्मीर, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा, पठवार के तमाम इलाके, पंजाब हो गया, यहाँ से सिंध हो गया और शुमाल मशरक़ी पंजाब, इन इलाकों में जो मानसून हवाएं अपना रंग दिखाती हैं इस टाइम पीरियड में, मतलब कि जून के आखिर से वस्त सितंबर तक वो जो वक्फे वक्फे से जो मानसून बारिशें हैं इन इलाकों में जो जारी रहती हैं। अमूमन जो है वो बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों में जो है वो मानसून हवाएं असरअंदाज नहीं होती हैं। यहाँ तक आते आते जो मानसून हवाएं जो कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि पिछले साल मानसून इतना ताकतवर हुआ कि इसकी जो हवाएं हैं वो गैर तसव्वुराती तरीके से, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो है वो हमारे खलीजी ममालिक में भी पहुँची। बलूचिस्तान के तमाम जो है वो इलाकों में जो है हमारे पास पिछले प्रीवियस जो रिकॉर्ड पड़ा है हमारे पास जो 2022 का, तमाम इलाकों में जो जल थल एक हो गया। अब हमारे पास जो सवाल पैदा होता है कि हमारे पास पाकिस्तान में एरिड रीजन कौन से हैं, सेमी एरिड रीजन कौन से हैं, इलावा ज़रे होमिड रीजन्स और पार होमिड रीजन्स। एरिड रीजन्स क्या हैं, इसका मतलब क्या है? अमूमन जो एरिड रीजन जो हैं ज़्यादातर जो है वो खुश्क इलाके हैं, जिसमें हमारे पास जो वो जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के जनूब मगरबी और वस्ती इलाके, हमारे पास ये जो है वो एरिड रीजन है। अलावा ज़रे खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी इलाके हैं, जो शुमाली बलूचिस्तान से मिलकर इलाके हैं, ये भी जो है एरिड रीजन में जो शुमार होते हैं। अब हमारे पास जो वो सवाल पैदा होता है कि सेमी एरिड रीजन कौन से हैं। हमारे पास जो लाहौर, वस्ती पंजाब, इलामा ज़रा सियालकोट हो गया। हमारे पास जो बलूचिस्तान में जो शुमाली इलाके हैं जिसमें खुसूसन जो है वो ज़ोब के इलाके हैं, कोयटा के इलाके हैं, ये जो है वो हमारे पास जो सेमी एरिड रीजन्स कहलाते हैं। इलामा ज़रा पोठवार के इलाके हैं जिसमें हमारे पास जो जहलम, खारियाँ, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं जिसमें हमारे पास जो पेशावर हो गया, कोहाट हो गया, ये जो है सेमी एरिड रीजन में जो शुमार होती हैं। अब हमारे पास आता है कि ह्यूमिड और पारा ह्यूमिड रीजन्स क्या होते हैं।
लफ्ज़ ह्यूमिडिटी, नमी। हमारे पास जो है वो गिलगित है, कश्मीर है, बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, इलामा ज़र पठवार के जो शुमाली इलाके हैं, ये जो ह्यूमिड और पारा ह्यूमिड रीजन में इनका शुमार होता है। पारा ह्यूमिड रीजन मतलब कि कसीर मकदार में नमी पाई जाती है जिन इलाकों में। हमारे पास कश्मीर के जो इंतहाई जो शुमाली इलाके हैं, गिलगित है, इसके अलावा चित्राल के कुछ इलाके हैं, ये जो है वो हमारे पास जो है वो पारा ह्यूमिड रीजन में का जो शुमार होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है कि बारिश क्या है, ये कैसे मतलब कि नीचे गिरती है, इसकी इकसाम क्या है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने अमूमन देखा होगा कि जैसे हमारे इलाके के ऊपर बादल छाते हैं, गरजते हैं, इनमें से बिजली चमकती है, फिर छोटी छोटी पानी की जो बूंदें हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ जब वो लपकती हैं। इसकी असल रीज़न तो ये है कि हमारी जो ज़मीन है, इसके अंदर कशिश शक्ल, जिसे हम अंग्रेज़ी में अगर अगर हम तर्जुमा करें, जो ग्रेविटी, इस ग्रेविटी की वजह से ये जो छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं ये ज़मीन की तरफ आती हैं। अब इनके इकसाम के हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो रेन, मतलब कि लिक्विड फार्म। अब दूसरी जो इकसाम है वो है स्नो, मतलब कि बर्फ़बारी। अब तीसरे हमारे पास जो टॉपिक है हेल। चौथा जो हमारे पास जो आता है स्लीट, मतलब कि बारिश भी और बर्फ़बारी भी एक साथ। और ये अमूमन जो हमारे पास जो पहाड़ी इलाकों में होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि कोहरा कैसे पड़ता है, इसकी क्या वजूहत हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक तस्वीर में बताते हैं कि ये कैसे, मतलब कि इसकी वजूहत हैं, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है। हम जबकि हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो देर से गर्म और देर से जब वो ठंडी होती हैं। जैसे ही हमारे पास जो सनलाइट है ज़मीन पे पड़ती है, तो हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो तब्दीलियाँ जो वो रोनमा होती हैं। हम सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारी जो ज़मीन है उसकी जो इनर और आउटर लेयर है, एक हीट एनर्जी मौजूद होती है। अब ये हीट एनर्जी मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेस की बुनियाद पर जो वो अपना काम सर अंजाम देती है। अब हमारे पास जो सबसे पहले पे हम ये देख लें हमारी जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, अमूमन जो विंटर सीजन होती हैं, जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है वो मामूल से जो कम होता है। अब बाज़ात जब टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हमारे पास जो मॉइस्चर होता है ज़मीन की सतह से थोड़ा ऊपर, जो मॉइस्चर मौजूद होता है, वो मज़ीद जो है वो एवेपोरेट नहीं हो पाता। अब जैसे ही हीट एनर्जी ऊपर की तरफ जब, मतलब कि ये अपना किरदार अदा करती है, ऊपर की तरफ मतलब कि ये मूव ऑन करती है, तो हवा में मौजूद जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो हमें पता है कि टेम्परेचर कम होने की बुनियाद पर जो है वो मज़ीद जो एवेपोरेट नहीं हो पाती। इस वजह से उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बना पर एक बर्फ़ भी जो है वो तय जम जाती है ज़मीन के ऊपर, जिसे हम जो है वो कोहरा कहते हैं। तो ये कुछ वजूहात थी कि कोहरा कैसे पड़ता है। अब हमारा अगला टॉपिक है फोग या स्मोग। सबसे पहले हम फोग, मतलब यानी कि धुंध का तस्करा करते हैं। बेसिकली धुंध है क्या चीज़, ये बनती कैसे है। अमूमन जब हवा में नमी का तनासुब 85 से यानी 85 से अबव हो जाए, इस दौरान हवा में जो एयर टेम्परेचर है वो बिल्कुल जब लो हो जाता है, तो
इस तरह जो मतलब कि जो धुंध जो वो तश्कील पाती है, एक बादलनुमा साख्त जो वो तश्कील पाती है, जिसे हम जो है वो धुंध कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्मोक। ये बेसिकली जो हार्मफुल मटेरियल जो हमारे हमारे जो कारखानों से, हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जितने भी, और सबसे जो मेन रीज़न हमारे पास जो व्हीकल्स की, हमारे पास जो है वो सनती इलाके और डिफरेंट जो वो हार्मफुल मटेरियल जो रिसोर्स हैं, इस बेस की वजह से हमारे पास जो स्मोक जो है वो ये तश्कील पाती है। अमूमन हमने ये देखा होगा कि सर्दियों में जब टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है तो इस दौरान हवा का जो प्रेशर होता है हवा में की जो स्पीड होती है वो कम होती है। इस बेस पे जो स्मोक जो तश्कील पाती है, अब जैसे ही समर सीज़न आता है और हवा में मौजूद जो एयर टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इस बेस पे जो हवा की जो स्पीड होती है, विंड जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से स्मोक जो इतनी कोई ख़ास बरकरार नहीं रहती है। इस वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन है अमूमन जो विंटर सीज़न में होती है, तो स्मोक जो है वो डिफरेंट जो हार्मफुल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन से जो तश्कील पाती है। इसका ज़्यादा नुकसान हमारी इंसानी सेहत पे जो साँस लेने की तकलीफ़ होती है, हमारे फेफड़ों में, हमारे जो लंग्स हैं, इनमें जो है वो कंटामिनेशंस जो वो डेवलपमेंट होती है। और और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। हम खाली हमारे इंसान के अलावा हमारे जो माहौलियाती जो रिसोर्सेज हैं उन पे भी जो है बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होती है। तो ये थी अब तक की ये मालूमात। मज़ीद अगर आपने कोई भी सवाल जवाब करना हो तो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी अगले वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब जो है वो दे सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक में।